चक्कर आने की जो वजूहात होती हैं मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो अपरेटस है बैलेंस का, वो अल्लाह ताला ने हमारे कानों में दोनों तरफ लगाया हुआ है। तो अगर एक भी कान में आपको कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई जख्म आ जाए या उसमें इवन वैक्स आ जाए कि आपका कान बंद हो जाए बाहर से और आपका बैलेंस जो है वो मुतासिर हो जाए, तो उसके साथ आपको इसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर अपरेटस कहा जाता है। तो आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर अपरेटस जो है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इवन आपको नजला जुकाम हो जाए, उसकी वजह से आपके कानों में जो प्रेशर है पानी का वो बढ़ जाता है, आपके कान बंद से हो जाते हैं, उसके साथ भी आपको बिल्कुल आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर गिर जाए आपको चक्कर आ सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर के साथ, इवन हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको चक्कर आ सकते हैं। शुगर आपका बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हाई हो जाए, उसके साथ आपको चक्कर आ सकते हैं। और इसी तरह सेंट्रल कॉजेज होती हैं कि आपकी नींद की कमी है या और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ दवाइयां होती हैं कि अगर उनका आप सहारा लेकर आप अपने साइकेट्री की कुछ दवाइयां खा रहे हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं जिनके साथ आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उनके साथ भी आपको चक्कर आ सकते हैं। और खुसूसन जो डायरेटिक दवाइयां होती हैं, जो पेशाब आवर दवाइयां होती हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट जो खाते हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनके साथ आपको पेशाब ज्यादा आता है, डायरेटिक दवाइयां होते हैं, तो उनके साथ डिहाइड्रेशन हो सकती है, नमकियात की कमी हो सकती है, उसके साथ भी आपको जो चक्कर आने की अलामात होती हैं वो आपको बढ़ सकती हैं।